नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं जो बिंदु जी हैं जिन्होंने अपना पूरा नाम नहीं लिखा है, उनके जो अलवर के रहने वाले हैं तथा उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ, कुछ बताइए। आपके बताए हुए समय के अनुसार जो आपकी बर्थ चार्ट बनता है, लगन तुला लगन की कुंडली बनती है। लगन में शुक्र है, चौथे भाव में केतु है, छठे भाव में चंद्रमा है, दसम भाव में मंगल राहु है, 11वें भाव में सूर्य है तथा 12वें भाव में बुध शनि और गुरु हैं। ये आपकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, तुला लगन की कुंडली है और तुला लगन के स्वामी शुक्र लगन में ही बैठे हुए हैं, जो बहुत उत्तम योग होता है। लग्नेश अगर लगन में और विशेष रूप से वह भी शुक्र, तो ये बहुत अच्छा योग होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत आकर्षक, दूसरों को आकर्षित करने वाले, प्रभावित करने वाले होते हैं, क्षमावान होते हैं, दयावान होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। कैरियर में सफलता मिलती है। शुक्र की सप्तम दृष्टि पत्नी स्थान पर है। सुंदर पत्नी, सहयोग करने वाली पत्नी होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। ऐसे लोग अच्छे लवर होते हैं। लेकिन लग्नेश का संबंध अष्टम से भी है, तो कुछ स्वास्थ्य की समस्या बनी रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी जीवन में नीरसता, परेशानी, डिप्रेशन क्यों है? इसके लिए आपका व्यवहार, वाणी और विश्वसनीयता की कमी ये देखने को मिलती है, जिस वजह से आपका जो जीवन है वो, आपने बताया कि मैं बहुत दुखी हूँ, वो है। लेकिन ये स्थिति क्यों है, किन ग्रहों की वजह से ऐसा हो रहा है कि आपके व्यवहार में और वाणी में कठोरता है या ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे चौथे भाव में केतु बैठे हुए हैं, सुख स्थान में बैठे हुए हैं, जहाँ से हम मकान और वाहन का गृह सुख को देखते हैं। केतु के कारण प्रेम जीवन में निरस्ता आ जाती है। केतु जीवन साथी से दूरी बना देता है। रिश्तों में विश्वास की कमी के कारण रिश्ता खराब हो जाता है। कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। केतु की सातवीं दृष्टि भी आपके कैरियर व नौकरी के भाव पर है, जो घर के 10वें भाव पर पड़ती है, जिससे पहले से ही मंगल और राहु बैठे हुए हैं, जो अंगार दोष बना रहे हैं। तथा केतु की दृष्टि भी जब इस पर पड़ जाती है तो परेशानी और दिक्कत कैरियर में, व्यापार में आने लगती है। गलत तरीके से आप मंगल राहु की वजह से आमदनी करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको अदालतों का, पुलिस का चक्कर काटना पड़ सकता है। और 12वें भाव, अब यदि आपका व्यवहार और वाणी आपकी गलत हुई तो वो आपको कारागार की स्थिति में पहुंचा सकता है। घर से केतु, घर से दूर और विदेश योग, केतु की दृष्टि यहाँ पर भी पड़ी हुई है, 7, 8, 9, तो ये विदेश और घर से दूर भी ले जाता है, विरक्ति भाव पैदा करता है। उपाय क्या करें इसके? जो ये स्थिति है जिस वजह से आपके जीवन में निरस्ता, ये चीज़ें आ रही हैं, उसके लिए आप क्या करें? गणपति जी की पूजा करें, काले तिल दान करें, कान में सोना पहने, मंदिर में पताका चढ़ाएं, जिसके कारण उक्त दोषों में कमी आ जाएगी और कुछ आपके दाम्पत्य जीवन में और कैरियर में सुधार हो सकता है। चंद्रमा छठे भाव में है, जिस कारण कोल्ड इफेक्ट, गला खराबी, मौसम परिवर्तन के कारण बीमारियां, अज्ञात भय, चिंता, तनाव बना रहता है। बीपी व अनिद्रा की शिकायत होती है। नौकरी व्यापार में स्थिरता नहीं होती। पत्नी धनवान या प्रतिष्ठित या प्रभावशाली परिवार से होती है। ऐसे लोग सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन कोई भी, इसके बावजूद भी कोई विशेष धनी या प्रभावशाली व्यक्ति इनके संपर्क में जरूर रहता है। सूर्य आपका 11वें भाव में है, स्वग्रही है, अपने घर का है, संतान भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जो शनि का घर है, तथा शनि अपने से अष्टम भाव में, 12वें भाव में बैठे हैं। संतान कम होती है, संतान पक्ष की ओर से चिंता बनी रहती है और परेशानियां कुछ ना कुछ बनी रहती हैं। संतान भाव, सुख को लेकर आप जो है कष्ट में रहते हैं। लेकिन 11वें में सूर्य, ये तो उनकी दृष्टि की स्थिति हुई, लेकिन 11वें में जो सूर्य अपने घर के बैठे हुए हैं, ये धन, प्रतिष्ठा, आत्मस्वाभिमानी बनाते हैं आपको। अच्छा योग है। राजनीतिक लोगों के संपर्क में होता है, उनसे लाभ आने की स्थिति
बनी हुई होती है। तथा आपको 17/4/2031 से सूर्य की दशा शुरू होगी, जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत उच्चम होगी। इसलिए आप जो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, तो जो मैंने उपाय हैं वो करें। और लेकिन जब सूर्य की दशा होगी तो आपकी ये सब परेशानियाँ स्वतः ही कम शुरू हो जाएंगी। इस समय वैसे भी वर्तमान में अगर हम देखें तो आपको शनि की इसमें जो है वर्तमान में भी ग्रह स्थिति कुछ इसी तरह की बनी हुई है, जो आपको थोड़ा सा परेशान कर रही हैं। 12वें भाव में विशेष रूप से अब इसमें ये देखते हैं, 12वें भाव में बुध शनि और गुरु 3 ग्रहों की युति है। ये अगर आपके आचरण और आपका व्यवहार, आपकी वाणी और कर्म अगर आप अच्छे करते हैं, संतुलित होकर करते हैं, तो ये अमृत योग है, और नहीं तो ये विष योग है, या ये कहिए क्या विनाश योग है। बुध भाग्येश होकर 12वें भाव में बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं। विदेश घर से दूर करा देते हैं, विदेश से लाभ, शुभ लाभ प्रदान कराने का योग बनाते हैं। किसी विदेश के माध्यम से आपको धन की आमदनी होती है। गुरु और बुध शनि ऐसा योग है कि ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक भी ले जा सकते हैं और बहुत नीचे स्थिति में भी ला दे सकते हैं। इसके लिए क्या है कि बुध की ये वाणी है, अगर आपका वाणी संतुलित होगी और आप किससे अशब्द या खराब भाषा में बात नहीं करेंगे, अपशब्द नहीं कहेंगे, मान सम्मान करेंगे, चरित्र से अपने आप को ठीक रखेंगे, तो यह योग आपको बहुत अच्छा साबित होगा। अन्यथा ये अपमानित भी कराएगा और आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियों में डाल सकता है। बुध और गुरु युक्ति इसमें नेगेटिविटी लाती हैं। शनि आपके व्यवहार के आधार पर फल देते हैं कि किस प्रकार का आपका व्यवहार है, उसी प्रकार फल देते हैं। गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। अपनी साली, बहन, बेटी और बुआ को इज्जत दें, मान सम्मान करें। जुआ, शराब और मांस से बचें और चरित्र का हनन न होने दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से आपका जीवन बहुत, जो आपको नेगेटिविटी महसूस होती है, ये है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, तो उसके लिए मैंने आपको जो उपाय बताए हैं वो करें। तो और जल्दी ही आपको 17/4/31 से सूर्य की मादा शुरू होगी, जो आपको अच्छा फल देगी। तो मैं समझता हूँ कि आपके प्रश्नों का उत्तर कि क्यों परेशान है और क्या उसका हल है, वो मैंने बता दिया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना डेट ऑफ बर्थ भेजते हुए अपना एक प्रश्न मुझे लिखकर भेज सकते हैं। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए आप बड़े धैर्य के साथ इंतजार करिएगा, क्योंकि प्रश्नों की सूची बहुत है, लंबी है, और इंतजार करके आप मुझे सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद।